मौजूद हैं नौतन प्रखंड मुख्यालय में और हमारे साथ आज विशेष अतिथि हैं श्री कृष्ण देव चौधरी जी, जो नौतन ब्लॉक के प्रमुख पद पर हैं। आज हम उनसे बातें करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी दावेदारी के लिए, और वो बीते 4 सालों से प्रमुख पद पर हैं तो उनके कामकाज के। सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, लेकिन प्रमुख पद को आप आम लोगों के लिए कैसे समझाइएगा, परिभाषित कीजिए। देखिए, यह प्रमुख पद जो है प्रखंड का एकल पद है और यह कुर्सी पूरे प्रखंड में पहला नंबर कुर्सी प्रमुख का आता है। और प्रमुख जो है कहीं जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, पंचायत समिति। लोग आम कामों के लिए कोई वार्ड के पास, कोई मुखिया या अन्य पदाधिकारी या फिर अन्य प्रतिनिधियों के पास जाते हैं। क्या प्रमुख के पास कुछ ऐसा वर्क ऑफ डिवीजन है कि इस काम के लिए ही आपके पास आ सकते हैं, या किसी भी काम के लिए लोग जो है आपके पास आ सकते हैं? वो तो किसी भी काम के लिए जनता यहाँ सर्वोपरि है और जनता के सेवक हम लोग हैं। जनता प्रमुख का दरवाजा सभी जनता के लिए, किसान मजदूर जो भी है प्रखंड में, सभी के लिए खुला रहता है और कभी भी किसी वक्त भी प्रमुख अपना कार्य करने में सक्षम है। देखिए, आपने जो एक बात कही कि वार्ड सदस्य कार्य करते हैं, पंचायत समिति कार्य करती है, माननीय मुखिया जी लोग कार्य करते हैं। छोटे छोटे स्तर का जो है, जैसे जो मामला वार्ड सदस्य से नहीं हो पाता है वो पंचायत समितियां करती है, पंचायत समितियां तो नहीं होती है, माननीय मुखिया जी लोग करते हैं। उनसे जो नहीं हो पाता है वो प्रखंड में आते हैं, प्रखंड मुख्यालय में आकर के प्रमुख को अपनी नाना प्रकार की समस्या बताते हैं। जैसे हमारे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी है, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी है, अंचलाधिकारी है, राजस्व अधिकारी है, मनरेगा पदाधिकारी पीओ है, प्रोग्राम ऑफिसर, आंगनबाड़ी है, ICDS विभाग में CDPO है। सभी विभाग के पदाधिकारी से प्रमुख का सामंजस्य अच्छा रहता है। इसलिए जनता जो है, जो काम नहीं होने वाला होता है वो भी जाते हैं, प्रमुख को अपनी समस्या से अवगत कराते हैं, तो प्रमुख उस पदाधिकारी को बुला करके और उस कार्य का निपटारा करने का आदेश देते हैं, जो होता है। अनेकों बार प्रमुख पद पर कई पंचायत समिति सदस्य ये आरोप लगाते हैं कि अगर उन्होंने वोट नहीं दी, या ऐसा अनुभव के आधार पर प्रमुख समझते हैं कि ये पंचायत समिति ने मुझे वोट नहीं दिया, तो उनके लिए कामों को विभाजन में कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। क्या ये सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो सरकार, आप देखते हैं, या सांसद से लेकर के और राज्य तक, और राज्य से लेकर या सबसे छोटा कुर्सी तक, ये ऐसा होता है। पक्ष और विपक्ष हर जगह होते हैं। तो पक्ष जो है कुछ ज्यादा करते हैं, विपक्ष जो है वो कुछ कम करते हैं, या सच्चाई है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने सभी, हमारे यहाँ अभी उप प्रमुख जी और प्रमुख को छोड़ के बाकी 23 पंचायत समितियां हैं, जो लगभग सभी सम्मानजनक अपने अपने पंचायतों में विकास का कार्य उन्होंने किया है और आगे करेंगे भी। आंशिक रूप से इसमें सच्चाई है, ये आप स्वीकार रहे हैं, बिल्कुल। इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, उससे ऊपर बढ़कर काम किया, ये भी काबिल तारीफ है। चलिए, आपका धन्यवाद। के तौर पर आपकी उपलब्धियां, हमें 5 उपलब्धियां विशेष तौर पर पिछले 4 सालों में गिनाई। जैसे अभी हमने 19 पंचायत है पूरे नौतन प्रखंड में, 19 पंचायतों में हमारे पंचायत समिति के माध्यम से जो भी सरकार के द्वारा राशि दी गई, सबसे ज्यादा हम लोगों ने सौदागृह का निर्माण करवाया। बरसात के समय में बहुत काफी परेशानियां लोगों का सामना करना पड़ता था, लकड़ी भीगा हुआ था, उस समय पार्थिव शरीर जो होता है सही ढंग से नहीं चल पाता था। उसके बाद हमारे जितने हिंदू बंधु हैं, जो माताएं बहनें छठ करती है, उनके लिए हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत में जहां जहां आवश्यकता पड़ा वहां वहां छठ घाट का निर्माण कराया। एक दूसरे पंचायत से जोड़ने का कार्य हम लोगों ने किया। पंचायत समिति का जो काम होता है वह एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ने के लिए, मुख्य सड़क जो होता है उस पर काम करने के लिए होता है। उस काम को हम लोगों ने अपने पंचायत समितियों के माध्यम से किया। ब्लॉक के अधिकारियों को विशेष तौर पर देखा जाता है कि कई बार वे संवेदनशीलता से काम नहीं कर पाते। जैसे कोई एक बूढ़ा व्यक्ति या महिला बार बार ब्लॉक में आती है किसी कार्य के लिए, तो नहीं हो पाता है, लेकिन उनको संवेदनशीलता नहीं दिखती। तो क्या ब्लॉक में एक बौद्धिक कार्यक्रम ऐसा कुछ किया जाता है, या अगर नहीं तो करा जा सकता है? देखिए, यह तो जो है, जैसे अंचल का कोई भी मामला होता है, जमीन संबंधित, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जमीन संबंधित विवाद है। इसके लिए प्रत्येक शनिवार को थाना में हमारे अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। जो छोटे छोटे मामला जो जमीन संबंधित विवाद है, उसका आपसी भाईचारा बना करके और दोनों व्यक्ति के सामंजस्य बैठा करके उसका निपटारा करवाया जाता है। प्रत्येक शनिवार को वह थाने के कैंपस में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें आवश्यकता अनुसार प्रखंड प्रमुख भी जाते हैं। रह गई बात जो आपने कहा कि यहाँ अंचल कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं, घूमते हैं, उन लोगों का काम नहीं हो पाता है, तो जो मेरे पास मेरे चेंबर में आते हैं और मेरे संज्ञान में आता है कि इनकी कोई काम है,
किसी किरानी के द्वारा या किसी कर्मचारी के द्वारा इनको बार बार दौड़ाया जाता है, तो मैं उस व्यक्ति से जानकारी लेकर उस संबंधित कर्मचारी को बुला करके और उनका काम करने का प्रयास करता हूं जी। बहुत से पंचायतों में पंचायत भवन बना है, लेकिन अगर उस पंचायत भवन को सुचारू रूप से कार्य करें तो इतनी भीड़ ब्लॉक में नहीं लगती। इस दिशा में आप लोग क्या करें? देखिए, इसके पीछे रीजन यह है कि सरकार ने तो पंचायत सरकार भवन बनाया, सभी सुविधाएं उसमें उपलब्ध है, सभी को रहने की व्यवस्था है, लेकिन उतना कर्मचारी नहीं दे पाया। जैसे पंचायत सचिव नौतन में 19 पंचायत है, लेकिन 7 पंचायत सचिव है। डाटा ऑपरेटर को 3-4 पंचायतों में काम करना पड़ता है, तो ये समस्या तो होगा। तो जब तक सरकार पूर्ण रूप से सबकी बहाली नहीं करती है, प्रत्येक पंचायत में जितने आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी नहीं होंगे, तब तक यह समस्या लगी रहेगी। हमारे जिले में एक प्रमुख थे जो आगे चलकर एमएलए भी बने, जिनका नाम मदन मोहन तिवारी जी है, और अभी आज से 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव। आपके प्रमुख पद के बाद हम आपकी दावेदारी विधायक के बारे में बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो क्या फिर से कृष्णदेव चौधरी जी अपने जिले में वो इतिहास बनाने जा रहे हैं जब एक प्रमुख से विधायक की ओर आगे बढ़ रहे हैं? ये बिल्कुल बढ़ रहा है। महागठबंधन से भावी उम्मीदवार है नौतन विधानसभा क्षेत्र का, और यहाँ पर जो है नौतन महागठबंधन से भाई मुकेश सहनी जी के खाते में यह सीट गया है, जिसका प्रबल दावेदारी हमारी है, और निषाद समाज से हम आते हैं, और महागठबंधन की प्रबल दावेदारी है, और यह सीट महागठबंधन से जीत सुनिश्चित करके यहाँ से पटना जाने का कार्य करें। जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे तक हमने सुना था रोजगार यात्रा या अन्य प्रकार की यात्रा, लेकिन पहली बार हमारे देश में वोटर अधिकार यात्रा, जब वोट को आप कैसे? उसके लिए तो लड़ाई माननीय श्री राहुल गांधी जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, श्री मुकेश सहनी जी बीजेपी सुप्रीमो, ये लोग दीपांकर भट्टाचार्य जी, 6 दल के नेता लोग हैं, ये आपस में अपना सामंजस्य महागठबंधन का बैठा करके और इसके बारे में अपना सही से जांच पड़ताल करने के बाद यह वोट अधिकार यात्रा का उन लोगों ने सुचारू ढंग से बिहार में अपनी पहल करके सभी जनता को उन्होंने इसको आगाह किया कि हमारा वोट ही नहीं पड़ेगा तो लोकतंत्र खतरा में पड़ जाएगा। इसलिए जनता को जगाने का वो लोग प्रयास किए, और करके ही महागठबंधन जो है श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह वोट अधिकार यात्रा बिहार में रोहतास से शुरू हुई है, जो हमारे यहाँ पश्चिम चंपारण जिला में उधर से सभी जिला से गुजरते हुए 28 तारीख को रात में बेतिया पहुंचेगी, और 29 तारीख को सुबह में नौतन के मार्ग से नौतन विधानसभा से गुजर करके, और यह महागठबंधन का जो बैनर तले जो यह रैली है वह गोपालगंज जिले को जाएगी। इसमें हम लोग सभी लोग महागठबंधन के जो भी सर्वदलीय नेता है, हम लोग उनके साथ है, और वो हमारे आगे का नेता जो सोच रहे हैं, हम लोग उनके सोच के साथ हैं। देश में अनेकों पार्टियां हैं जो अनेकों विचारधारा पर काम करती हैं। आप वीआईपी पार्टी से जुड़े हैं। वीआईपी पार्टी किसी विचारधारा की पार्टी है या एक जातिवाद या एक जाति की पार्टी? नहीं, विचारधारा की पार्टी है। वीआईपी पार्टी हमारी सुप्रीमो जो है श्री मुकेश सहनी जी, यह सभी धर्म और सभी दल को लेकर चलने वाले हैं। या बिहार क्या, पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में हमारे मुकेश सहनी जी ने सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलने का प्रयास किए और आगे करते भी रहेंगे। वह एक दल की नहीं है, ये विशेष करके उन्होंने निषाद समाज की लड़ाई लड़ी, अपने अधिकार के लिए उन्होंने निषाद समाज की लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली और बंगाल में जो निषादों की आरक्षण मिलती है उसको लागू करने के लिए बिहार में यह लड़ाई कर रहे हैं। राज्य में बनी नई नवेली पार्टी जन सुरक्षा और प्रशांत किशोर ऐसा आरोप लगाते हैं कि मुकेश सहनी सिर्फ टिकटों की खरीद फरोख्त करते हैं। इस इल्जाम को आप कैसे देखें? बड़े बड़े लोगों की बात है। प्रशांत किशोर जी पहले अपने बारे में देखें, उसके बाद किसी के बारे में प्रतिक्रिया दें तो अच्छा बात है। क्या आगामी विधानसभा में जन स्वराज का चुनौती मानते हैं? चुनौती कहाँ, चुनौती किससे है? अरे चुनौती उससे न होता है जो साफ सुथरा छवि का व्यक्ति हो। उनके दल में हमारे अभी पश्चिम चंपारण जिला में देख रहे हैं जितने नौजवान बेकार हैं वो उनके दल का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो वोटर ही नहीं है। और उनके दल में अभी जितने भी पश्चिम चंपारण जिला की ही मैं बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता उनका जितना बाहर से वो मंगाए, दिल्ली पंजाब हरियाणा से उन्होंने जितना कार्यकर्ता मंगाए हैं, वह कार्यकर्ता जो घूम घूम करके लोगों को समझा रहे हैं, तो बिहार बिहार है और बिहार बिहारियों का है। प्रशांत किशोर जी अपना नाम लिख रहे हैं प्रशांत किशोर, तो पूरा नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे? तो उनको बिहार में समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। जो व्यक्ति एक जिला में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहा है,
इसका पूर्ति वह कहां से करेगा? कहीं से न कहीं से इसका भरपाया फॉलो करके अगर सरकार बनती है तो यहाँ की जनता को भुगतना होगा। नौतन विधानसभा से जुड़े कुछ मुद्दों पर हम आपसे छोटा छोटा राय लेना चाहेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले हम आपसे नौतन विधानसभा के रोड के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बताइए क्या हालात है। देखिए, हमारे यहाँ सड़क तो बना है, पूरे नौतन विधानसभा में सड़क बना हुआ है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण नहीं है। बहुत जल्दी उसकी क्वालिटी खराब है। जी। शिक्षा में तो हम लोगों ने सुधार का प्रयास किया है। गुणवत्ता शिक्षा, अभी गुणवत्ता उस लायक नहीं है जो होना चाहिए। स्वास्थ्य बेहतर है। और जब जीएमसीएच में अमानवीय तस्वीर हम सबको देखने को मिलती है, एक लाश को खींचा जाना, उस स्थिति में आप क्या? उस स्थिति में तो बहुत बहुत दुखनीय स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार देखिए, ये तो आप नौतन ब्लॉक और बिहार दोनों बताइए। देखिए, नौतन ब्लॉक की जहां तक बात है, तो अगर हम यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं तो वो आरोप तो सीधे हम पर लगेगा, लेकिन सरकार में जो बैठे हुए ऊंचे लोग हैं उनके द्वारा यह सब कार्य किया जाता है। लिमिटेड मात्रा में तो देश या कहीं विश्व से भ्रष्टाचार नहीं हटाया जा सकता, लेकिन एक व्याप्त नहीं होना चाहिए। इस पर अंकुश लगाने का प्रयास हम लोग करेंगे। जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनेक फ्रीबीज, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो 400 से 1100 बढ़ाना हो, आप इन फ्री चीजों को कैसे देखते हैं? चुनावी हथकंडा या लोक कल्याण? चुनावी हथकंडा। किसानों को खाद की समस्या अभी बहुत ज्यादा हो रही है, इस पर क्या कहें? इसके लिए तो अभी हमारे पश्चिम चंपारण जिलाधिकारी महोदय है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके द्वारा जो मॉनिटरिंग कार्य करके किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराया जाता है सरकारी दर पर, इसके लिए बेतिया का जिला पदाधिकारी का मैं धन्यवाद दूंगा। आपके विधानसभा में 13 क्षेत्र, अगर आप विधायक बनते हैं तो उसके लिए आपने क्या विशेष? सबसे पहले तो हमारा मुख्य एजेंडा है जो गंडक के किनारे बांध है उसका पक्कीकरण, और जो नदी के कगार में बसे हुए व्यक्ति हैं, लोग हैं, जनता है, उन लोगों का पुनर्वास की व्यवस्था, जो 15 जून के बाद बरसात शुरू होने पर उन लोगों का नाना प्रकार का कष्ट का सामना करना पड़ता है, वह नहीं हो। पलायन को रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग यहाँ रोजगार का प्रयास करेंगे कि यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो जिससे पलायन रुके। जो मुकेश सहनी जी का मांग है आरक्षण निषाद समाज की, क्या आपको लगता है अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो पूरा हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा। हमारे साथ श्री कृष्णदेव चौधरी जी, जिन्होंने अपने प्रमुख पद और अपनी आगे आने वाली दावेदारी विधायक प्रत्याशी के तौर पर बेबाक तरीके से अपने राय को रखा और हमें समय दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत